महाराज बाबा सुनो, ये है प्रजा के महाराज बाबा सुनो, इसलिए माफ इनकी खता कीजिए। कौन देखेगा प्रजा को है बाबा जी, कौन देखेगा प्रजा को है बाबा जी, इसलिए इनके ऊपर ही दया कीजिए। दया कीजिए, दया कीजिए, इसलिए इनके ऊपर ही दया कीजिए। राजन, ठीक है राजन, आप कहते हैं तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं महाराज। यहां से 40 कोस दूर सोनापुर पहाड़ी है, वहां पे विशाल मंदिर है और वहां पे एक चिराग और कटारी है। जो कोई भी उस जिंद का सीना चीरेगा, उसी में से एक तिलस्मी मोहर निकलेगी राजन। जो उस तिलस्मी मोहरे को पानी में घोलकर महाराज के शरीर में लगाएगा तो महाराज का कोढ़ ठीक हो जाएगा। हमने कोई आ रहा है। महाराज, कल हम लोगों के सामने अगर कोई आएगा तो मैं उसका सीना चीर दूंगा महाराज, मैं उसका सीना चीर दूंगा। कौन आ रहा है, किधर से आ रहा है, मैं भी देख रहा हूं महाराज। लेकिन सबसे पहले महात्मा जी की लाश को उठा दें और उनका अंतिम संस्कार करने के बाद हम लोग वापस राज दरबार की तरफ चलेंगे। महाराज, हम लोग राज दरबार में चलकर क्या मुंह दिखाएंगे महाराज, क्या मुंह दिखाएंगे? सेनापति वीर सिंह, अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं दरबार की तरफ चलूं, क्योंकि मेरे समय बीतता हुआ जा रहा है। धीरे धीरे मुझे कोढ़ कर पुष्ट पकड़ा हुआ है और मेरी शरीर भी बदलती जा रही है। महाराज, आप चिंता मत करिए राजन, आप हिम्मत और साहस से काम कीजिए। हम लोग वापस राज दरबार की तरफ चलेंगे और आपके शरीर का कोढ़ ठीक होने के लिए मैं कोई ना कोई विकल्प ढूंढूंगा महाराज। से न आप इस वक्त हमारे साथ में राज दरबार चलिए, नहीं तो राज दरबार में मैं राजमाता को क्या मुंह दिखाऊंगा महाराज, क्या मुंह दिखाऊंगा।
दरबारी, जी महारानी जी। सुबह से शाम होने को आई है और महाराज अभी तक शिकार खेलकर राजमहल वापस नहीं आए। राजमाता, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेनापति जी साथ में गए हैं और महाराज को लेकर आते ही होंगे। यही तो मैं सोचती कि हमेशा वो मंत्री जी के साथ जाते थे और आज पहली बार सेनापति जी के साथ गए हुए। ठीक है, अच्छी हो, आते ही होंगे, बैठिए। महारानी जी को मंत्री दुर्जन सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। महारानी जी, आज तक महाराज के साथ में ये गुलाम महामंत्री दुर्जन सिंह जाता था। इस समय महल वापस आ जाता था, लेकिन आज मालूम नहीं महाराज पर कौन सा कष्ट हो गया, या फिर उस सेनापति को कोई तकलीफ हो गई, जिसके कारण अभी तक ना ही महाराज महल आए और ना ही सेनापति आए। महामंत्री, क्षेत्र में सोच रही हूँ कि सूर्यास्त होने वाला है। अब तक तो महाराज जी आ जाते थे, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है, ना मालूम क्या बात है। महाराज जी, आप परेशान मत होइए। ये आपका गुलाम महामंत्री दुर्जन सिंह घंटा एक और इंतजार करता है। इसके बाद मैं अपना घोड़ा तैयार करके और जंगल में चप्पा चप्पा छान मारूंगा और महाराज को लेकर। बहुत अच्छी बात है। ये सब कैसे हुआ? स्वामी जी घर से निकले बड़ी शौक से, साथ में अपने लश्कर सजाए हुए। बदन में आया पिकी, और सारे बदन में आया पिकी। पूछती दासु आंसू बहाते, क्या बताऊं तुम्हें ये महारानी जी, क्या बताऊं तुम्हें ये महारानी जी। मेरे किस्मत में लिखा तो भगवान ने, टाले टले किस्मत का डोरी ना टाले टले। आगे कहते महारानी आती हया, सेनापति चाचा तो सेनापति चाचा कुछ जुबा खोलिए। चाचा जी, सेनापति चाचा कुछ तो जुबा खोलिए।
कोढ़ सारे बदल में है कैसे हुआ। सेनापति कुछ तो सोचो और बतलाइए, कोढ़ सारे बदन में है कैसे हुआ। सब्र से काम लाल यो राज तुम्हें, सब्र से काम लाल यो राज तुम्हें, सामने मेरे आंसू बहाओ नहीं। ठीक महाराज हो जाएंगे, जल्द ही ठीक महाराज हो जाएंगे। बेटा दिल को तुम अपने दुखाओ नहीं। सेनापति करण सिंह, आज तक महाराज के साथ शिकार खेलने हमेशा हम जाते थे और महाराज को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था, यहाँ तक कि एक पैरों में कांटा तक नहीं चुभने पाता था। आज पहली बार महाराज के साथ शिकार खेलने गए। आखिर कौन सी घटना कैसे हुई कि महाराज कोढ़ी हो गए हैं? मंत्री दुर्जन सिंह, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। महाराज के साथ मैं उस बियाबान जंगल में शिकार खेल रहा था और शिकार खेलते खेलते महाराज के साथ में हम काफी दूर निकल गए। काफी दूर जाने के बाद मैं क्या देख रहा हूं कि महाराज के सामने से एक शेर गुजरा। महाराज ने अपनी रिवॉल्वर को निकाला और गोली चला दिया। गोली शेर के बजाय जाकर एक महात्मा को लगी। महात्मा जी ने श्राप दे दिया, आए मूर्ख राजा, जिस तरह से तूने हमारे ऊपर प्रहार किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे बदन में कोढ़ हो जाएगा। यानी कि उस बाबा ने श्राप दिया और महाराज कोढ़ी हो गए। हाँ मंत्री दुर्जन सिंह। अरे तो तुम साथ में गए थे, महाराज की रक्षा के लिए गए थे, आपको हाथ जोड़कर कोई रास्ता महाराज से पूछना चाहिए, साधु से पूछना चाहिए कि कोई निवारण तो होगा महाराज ठीक होने के लिए। मंत्री दुर्जन सिंह, मैंने महात्मा जी से उपाय भी पूछा है और महात्मा जी ने मुझे एक रास्ता भी बताया है। हाँ बताओ, वो काम मैं करूंगा और महाराज को मैं ठीक कराऊंगा। मंत्री दुर्जन सिंह, महात्मा जी ने उपाय ये बताया है कि यहाँ से 40 कोस दूर जाने के बाद एक सोनापुर पहाड़ी मिलेगा। वो सोनापुर पहाड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। उस विशाल मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा गुफा है। उस गुफे में एक चिराग और एक कटारी रखी हुई है। जो कोई इंसान उस चिराग और कटारी को उठाएगा और जिंद का सीना चीरेगा, उसमें से एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा और उस तिलस्मी मोहरे को पानी में घोलकर महाराज के शरीर में लगाया जाएगा, तो महाराज के शरीर का कोढ़ आसानी से ठीक हो जाएगा। जिन से लड़ना पड़ेगा? ओह माय गॉड, जान है तो जहान है ना, मैं नहीं जाऊंगा। एक काम करते हैं, महाराज ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक काम करो,
वो कौन सा काम है? क्योंकि हमारी खोपड़िया ये कंप्यूटर से ज्यादा चलती है। इस सूरजगढ़ में बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं और उन्हें लालच दे दिया जाए तो ये काम आसानी से होगा। वो तिलस्मी मोहरा आएगा और हम तुम घोलकर महाराज को ठीक कर लेंगे। इसलिए उपाय क्या है? जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। बोलिए दुर्जन सिंह, क्या उपाय है? मैं करने के लिए तैयार हूं। तो सेना पति जी ध्यान से और सुनिए मेरी बात। सेनापति जी ध्यान से सुनिए मेरी बात। और पीड़ा रख दरबार में और जाहिर करिए बात। के पीड़ा रख दरबार में और जाहिर करिए बात। कि जाहिर करिए बात जो कोई पीड़ा पान चबावे। कि जाहिर करिए बात जो कोई पीड़ा पान चबावे। और हाजिर